जय भोलेनाथ दोस्तों। 11:27 और आज शनिवार है और 10 अक्टूबर है। 10 अक्टूबर 2020। इट्स 11:27 AM सैटरडे। तो चलिए आज का टॉपिक पहले देख लेते हैं। व्हाट इज़ द टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो एंड विल ट्राई टू shall we see a big gap down on Monday? Let's try to justify from charts. क्या हम बड़ा गैप डाउन देखेंगे निफ्टी में, जो कि अभी किसी के जहन में आ भी नहीं सकता, क्योंकि टॉप पे निफ्टी ने क्लोज किया है, टॉप पे बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है। तो ऐसा टॉपिक लाना ही अपने आप में एक गुनाह है। गुनाह है मतलब क्राइम है। तो क्यों लेके आया हूँ मैं? मेरे को तो हमेशा जूते ही पड़ने चाहिए, क्योंकि वही इंसान हूँ मैं। जब 10,792 पे 10,792 पे 10,790 का निफ्टी ने लो बनाया था 24 सितंबर को, तो मैं उस दिन भी वीडियो बनाता हूँ कि कल से तेज़ी है, गारंटीड है, वरना मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा। और 25 तारीख या 27 तारीख को मैं वीडियो बनाता हूँ कि 24,300 जाएगा बैंक निफ्टी, जब वो 20,400 पे खड़ा है ना। तो मैं गुनाह ही करता आया हूँ, फिर से एक गुनाह कर रहा हूँ। तो मैं अपनी चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश करूँगा थ्रू चार्ट्स। रॉन्ग और राइट तो मार्केट बताता है भाई, है ना। तो तेजी वाला, अब कई लोग बोलेंगे मैंने बोला था देखो, लेकिन मैं प्रमाण दे रहा हूँ। उस दिन ये बोलना कि 24,000 जाएगा 10,790 के टाइम पे और 11,500 जाएगा, और उसके बाद बोलना कि 11,750 भी जाएगा, क्योंकि पिछले वीक में मैंने आपको क्या बोला, आपको निचोड़ेगा कम से कम 300 पॉइंट। तो अभी तक ऐसा तो कोई यूट्यूब में तो पैदा नहीं हुआ। इतना तो लिखित दे सकता हूँ। सब साले अभी क्या लिखेंगे, ये देखिए मैंने ऐसा बोला था। अबे बोला था तो कन्विक्शन से बोला था क्या तूने? तू बोलता है ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है। प्रमोद जैन बोलता है ऐसे ही होगा। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस एंड दैट इज द क्लास। ठीक है, तो आज मैं बोलता हूँ गैप डाउन होगा मंडे को, और उसके लिए मैं तर्क दे रहा हूँ। क्या डाउ जोन्स हुआ क्या नहीं हुआ, आई डोंट केयर। ठीक है, तर्क दे रहा हूं, रॉन्ग राइट भोलेनाथ। ठीक है, अब आ जाता है सबसे पहले डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। इसको पढ़े बिना मेरा वीडियो मत देखिए। ये थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया आपके लिए, अभी आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, तो इसको पढ़ लीजिए पहले। ठीक है, अब आ जाइए फटाफट। सबसे पहले मैं आपको निफ्टी के चार्ट पे ले चलता हूँ। तो कुछ हसीन यादें, मैं किसी को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, सबका नॉलेज अपना अपना यूनिक है यार, है कि नहीं। हर एक इंसान अपना नॉलेज का खाता है, लेकिन इस तरह की नॉलेज अभी तक यूट्यूब में मैंने नहीं देखा मेरी कंपैरिजन में। ठीक है, उल्लू कई लोग बना रहे हैं, मैंने ऐसा अरे बोलना कन्विक्शन से कि यही होगा, घबराओ मत, या फिर मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा, ऐसा बोलने की ताकत तो रहा। तो देखिए दोस्तों, एक क्या हुआ था, यहाँ पे मैंने दो बॉक्स बनाए हैं। एक कल की जो रैली ख़त्म हुई अभी तक उसका बॉक्स है, एक कुछ आपको मैं पीछे ले गया हूँ, जहाँ मार्च के बाद से हमने एक तेज़ी स्टार्ट की थी, याद होगा आपको। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो तेज़ी स्टार्ट हुई थी मार्च के बाद, जहाँ इसने पोज लिया था, तेज़ी ने एक पोज लिया था यहाँ पे। ये पोज लिया था 3 अप्रैल को, याद करिए 3 अप्रैल को इसने एक पोज लिया था, और एक लो बनाया था 8,055 का। क्योंकि 24 मार्च के बाद ये भाग के एक बार कहाँ तक चला गया था, 9,038 तक चला गया था। कब? 27 मार्च तक कितना चला गया था, 9,038 तक। आप देख सकते हो 24 से 27 में। 24 को कितना था ये, 7,511, और 27 मार्च को कितना पहुंच गया, 9,038। वहाँ से गिर के वापस कहाँ तक आया था, यहाँ तक। कहाँ तक आया था, 8,055 तक। उसके बाद अगले दिन से इसने तेज़ी चालू की, और कहाँ जाके रुका ये, 30 अप्रैल को ये कहाँ पहुँच गया, 9,889। ये सबको याद होगा, क्योंकि 30 अप्रैल को था गुरुवार। मैं आपको याद दिला देता हूँ, गुरुवार। और उसके बाद आप बोलोगे 1 तारीख को फ्राइडे होना चाहिए, तो 1 तारीख को फ्राइडे तो था, लेकिन छुट्टी थी। क्या थी? छुट्टी, हॉलीडे, 1 मई को, 1 मई डे, आपको याद होता होगा। तो 2 को भी सैटरडे था,
थर्ड को भी संडे था, तो फोर्थ को मंडे था। तो फोर्थ को मार्केट क्या खुला आप देख सकते हो। 1 तारीख को 30 तारीख को कहाँ बंद हुआ मार्केट, 9889 का हाई बना के 9859 पे बंद हुआ। आपको ऊपर दिख रहा होगा, ये देखिए कितनी तेजी से बंद हुआ। टॉप पे बंद हुआ 9889 का हाई, और टॉप पे क्लोजिंग किया 9859, जैसा कि कल भी दिख रहा आपको। तो किसी ने भी सोचा होगा कि मंडे को हम गैप डाउन खोलेंगे, वो भी बहुत तगड़े से। थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। 30 तारीख को देखो, रिसर्च आदमी जो रिसर्चर होता है ना, वो हमेशा कुछ ना कुछ हट के लाता है, वरना बाकी की लाइन में मैं भी मास की लाइन में खड़ा रहूँगा, तो आप मेरा वीडियो का उत्सुकता से इंतज़ार नहीं करोगे। भले ही आप मुझे गाली भी लिखते हो, आपको पता है यही सबका बस पी है, समझ गए या? तो ये आपको पता है, इसके अलावा कोई ऐसा एनालिसिस करके देता नहीं यूट्यूब पे। सब खाली वो टेक्निकल बातें बात करते हैं। तो यहाँ मैं टेक्निकल भी बात कर रहा हूँ, लॉजिकल भी बात कर रहा हूँ, अलॉन्ग विथ माई डीप रिसर्च, ठीक है। तो क्या हुआ, 9889 का हाई बनाया, और कहाँ क्लोज किया उसने, 9859। तो पता था कि अगले दिन छुट्टी है, यानी कि फ्राइडे को छुट्टी है, तो यहाँ लोग क्या किए होंगे, और अब मंडे को खुलेगा तो तेज़ी से ही खुलेगा, क्योंकि कंटिन्यू इसने ट्रेंड क्या बना रखा था। देखिए इसने क्या ट्रेंड बना रखा था, यहाँ से ये रेड कैंडल के बाद इसने एक वाइट कैंडल से ये ट्रेंड बना रखा था। तो यहाँ पे भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस रेड कैंडल के बाद इस वाइट कैंडल से इसने ये ट्रेंड बना रखा है, और कल था फ्राइडे और ये टॉप पे क्लोज किया। ध्यान दीजिएगा, कहाँ क्लोज किया, टॉप पे, दिस इज द टॉप, ठीक है। कल का टॉप कितना 938, और क्लोज भी किया टॉप पे 914। यहाँ पे भी क्या था, टॉप पे क्लोज किया था 9889 और 9859 पे क्लोज किया था। लेकिन किसी ने सोचा होगा मंडे को ये ओपन कहाँ करेगा। मंडे को इसने ओपन किया 9533, यानी कि 9859 से 320 पॉइंट डाउन खोला इसने, 320 पॉइंट डाउन खोला सीधा मंडे को, ठीक है। और लो क्या बनाया, 9266, 9293 पे लो क्लोज किया, यानी कि लगभग आपको यहाँ परसेंटेज में दिख रहा है 5.74% डाउन क्लोज किया इसने। कहाँ, मंडे को, फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ थर्सडे, क्योंकि फ्राइडे को छुट्टी थी 1 मई। तो ये कुछ ऐसा ही दिख रहा है आपको। एक रेड कैंडल के बाद यहाँ से वाइट कैंडल ने स्टार्ट किया, थोड़ा सिमिलर है, पूरा नहीं है। तो यहाँ पे भी एक रेड कैंडल थी, 25 से इसने रैली स्टार्ट की, और अभी तक ये भाई साहब सबको रुला रहा है, ठीक है। तो रुला रहा है यहाँ पे भी। लेकिन मंडे को क्या किया इसने, एक गैप से 350 पॉइंट का गैप डाउन खोल दिया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ऐसा थोड़ी होता है, इतना तेज़ी से बंद किया कहाँ गिरेगा भाई, एफआई तो बाई करके गया इंडेक्स फ्यूचर में, ऐसा बोलेंगे ना आप। क्योंकि आप हो कॉमन मैन, मैं हूँ अलग, ठीक है। आप हो कॉमन एनालिस्ट, मैं हूँ स्पेशल एनालिस्ट, दैट इज़ द डिफरेंस, ठीक है। तो अब मैं आपको उस पर भी ले जाता हूँ जो आप डाटा की बक करते हो, ठीक है। इसको मैं बंद करता हूँ। ये मेरा तर्क यहाँ पे पूरा हो गया। ज़्यादा लंबा वीडियो खींचता नहीं हुआ, स्टोरी सुना के गाना गा के टाइम पास नहीं करता हूँ, ठीक है। रॉन्ग राइट होना मैं कहीं नहीं दावा कर रहा हूँ कि मैं राइट होऊंगा, ठीक है। आई एम गिविंग माई लॉजिक्स। अब आ जाइए, मैंने डाटा पे भी आपका चाटा मारा है, थोड़ा देखिएगा। यहाँ पे मैं डाटा हर फ्राइडे का लेता हूँ, मैं फ्राइडे या थर्सडे जो भी वीक का लास्ट डे हो। तो यहाँ पे मैंने स्टडी डाली आपके सामने, 25/9 का डाटा है ये, यानी कि इस दिन फ्राइडे था। 1/10 का डाटा इस दिन थर्सडे था, क्योंकि 2 तारीख को छुट्टी थी फ्राइडे को। और ये 9/10 का डाटा है, यानी कि कल फ्राइडे का। तो ये 3 वीक का मैंने डाला है। ये FI है कॉलम, ये क्लाइंट है, क्लाइंट मतलब रिटेलर्स, ये प्रो मतलब प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स। तो यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में नेट पोजीशन, मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। तो FI 7035 कॉन्ट्रैक्ट प्लस थे 25/9 वाले में। उसके बाद इन्होंने बढ़ाया, कब 1/10 वाले में इसका पोजीशन 7000 से कहाँ पहुँच गई, 36,000। तो यहाँ बढ़ा, तो अगले वीक मार्केट बढ़ा, और यहाँ फिर से बढ़ा है। क्या हो गया, इस वीक 36,000 से ये 65,000 पे आया, करेक्ट। तो इंडेक्स में उछाल आ सकता है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं कुछ स्टोरी दूंगा आपको, रिसर्च इसको नहीं बोलते। क्लाइंट 25/9 को 3,959 कॉन्ट्रैक्ट नेट में प्लस थे। लेकिन लास्ट वीक क्या हुआ, लास्ट वीक थर्सडे को क्या इन्होंने क्या किया,
8,500 कॉन्ट्रैक्ट माइनस में आ गए, इसीलिए इस वीक हमने खींचा। तो इस वीक इन्होंने और अपना माइनस बढ़ा दिया, 24,000 हो गए। तब तो और खींचेंगे इस वीक, तो इसका मतलब और 500 पॉइंट बढ़ना चाहिए। ठीक है, करेक्ट। 25/9 को प्रो थे 9,216 कॉन्ट्रैक्ट पे, उन्होंने घटा के 911, यानी कि ये भी लगभग शॉर्ट में आ गए थे पिछले वीक की। और इस वीक तो ये और शॉर्ट में आ गए 8,000। यानी कि इस वीक में अगर आप इंडेक्स फ्यूचर का देखो तो खाली एफआई ने बाई किया, बाकी क्लाइंट और प्रो ने शॉर्ट ही किया, यानी कि ये फंस गए एफआई की जाल में। ये आपका निष्कर्ष होना चाहिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक मैं आपकी हर बात को एग्री कर रहा हूँ कि इंडेक्स फ्यूचर में फंसे हैं कौन, क्लाइंट और प्रो। और मैं डीआई को इसलिए नहीं लेता हूँ, डीआई हमेशा हेजिंग करती है। डीआई की पोजीशन कभी भी आप मत देखिए, इट इज़ यूजलेस टू सी, बिकॉज ये लोग अपने म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के अगेंस्ट में हेज करते हैं, इसीलिए मैं उसको ज़्यादा उसको वजन नहीं देता हूँ, ज़्यादा लोड नहीं लेता हूँ उसका। ठीक है, अब आ जाइए हमारा स्टॉक फ्यूचर। इसमें भी नेट लॉन्ग की बात हो रहा है, नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट। एफआई 25/9 वाली वीक में 1,70,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में थे, तो 1/10 वाली में इन्होंने क्या किया, 2 लाख पे पहुंचे, यानी कि स्टॉक फ्यूचर में इन्होंने पोजीशन बढ़ाई। क्या किया, 31,000 कॉन्ट्रैक्ट बढ़े। ठीक है, लेकिन इस वीक में इनकी कॉन्ट्रैक्ट जब इनको तेजी की है इतनी इंडेक्स में, तो यहाँ 24,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट क्यों हो गए भाई पिछली वीक से। अगर कोई इंसान को तेजी दिख रही है नेक्स्ट वीक, तो अपना स्टॉक फ्यूचर बेच के जाएगा या और बढ़ा के जाएगा, खाली इतना सवाल का जवाब देना। अगर आपके पास स्टॉक फ्यूचर है, क्योंकि इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर से बनता है, इंडेक्स फ्यूचर से स्टॉक फ्यूचर नहीं बनता, याद रखिएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा मैं क्या क्या सिखाने वाला हूँ आपको, ऐसा कोई बोलता भी नहीं है। इंडेक्स फ्यूचर से स्टॉक फ्यूचर नहीं बनता है, स्टॉक फ्यूचर्स 50 स्टॉक फ्यूचर से एक इंडेक्स फ्यूचर बनता है। समझ में आया, 50 स्टॉक फ्यूचर, 50 स्टॉक्स का एक इंडेक्स होता है, तो 50 स्टॉक फ्यूचर्स से एक इंडेक्स फ्यूचर बनता है। समझ में आया, तो इंडेक्स फ्यूचर से स्टॉक फ्यूचर नहीं बनता है। तो इंडेक्स फ्यूचर में तेजी तो 1 सेकंड में हल्की की जा सकती है। कैसे, सुबह 100 पॉइंट का गैप अप खोल के सीधा 65,000 कॉन्ट्रैक्ट की जगह तुम 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट बेच दो फ्यूचर में, क्या दिक्कत है। 1 मिनट में ये पोजीशन बदली जा सकती है। लेकिन स्टॉक को आप कभी भी नीची रेट पे सेल नहीं करते हो। अगर आपका LNT का फ्यूचर 900 पे लिया हुआ है तो आप 800 पे सेल नहीं करते हो, लेकिन 940 मिले तो आप सेल कर देते हो। तो यहाँ स्टॉक फ्यूचर क्यों घटाया भाई साहब, जब तुमको अगले वीक और तेज़ी लग रही है। 2 लाख से तुम वापस 1,76,000 पे क्यों आए भाई साहब, क्यों आए। और इसको मैं अहमियत इसलिए नहीं देता हूँ, इट कैन चेंज इन 1 मिनट। 1 मिनट लगता है अपनी पोजीशन को पलटी मारने में इंडेक्स में, क्योंकि इंडेक्स में कोई स्टॉक नहीं होता है। ठीक है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर में तो आपको स्टॉक की प्राइस को भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप अपने माल को बेचोगे। तो इन्होंने यहाँ माल क्यों बेचा, क्यों 24,000 कॉन्ट्रैक्ट घटाए क्यों, जबकि पिछली वीक में इन्होंने 31,000 कॉन्ट्रैक्ट पिछली वीक से बढ़ाए थे। ठीक है, दिस इज माय पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्लाइंट 4,60,000 से 4,42, और इन गधों ने 5,000 कॉन्ट्रैक्ट क्यों बढ़ाए इस बार, क्योंकि इनको तेजी में स्टॉक फ्यूचर बाई करवा दिया गया है। समझ में, और इन्होंने भी, प्रो ने भी 73,000 से 77,000। तो ये जो एफआई ने माल बेचा अपना स्टॉक फ्यूचर का, ये किसने बाई किया, क्लाइंट और प्रो ने, और कुछ हद तक शायद डीआई ने भी बाई किया। ठीक है, ये समझ में आया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कॉल ऑप्शन पे जाइए। एफआई 25/9 वाली वीक में 87,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे कॉल ऑप्शन में, इंडेक्स ऑप्शन में, इंडेक्स कॉल ऑप्शन में। इन्होंने पिछली वीक में 1,08,000 कॉन्ट्रैक्ट आ गए, यानी कि बढ़ाया पिछली वीक से, 25 वाली वीक से 1 तारीख वाली वीक में बढ़ाया। लेकिन 9 तारीख वाली वीक में घटाया क्यों कॉल ऑप्शन को, 1,08,000 से तुम 98 क्यों आए, 10,000 घटाया है ना इन्होंने। तो यार तुम तेजी, तो कॉल ऑप्शन तो और बाई होना चाहिए तुम्हारा, 10,000 घटना क्यों चाहिए इस ड्यूरिंग द वीक। समझ में आ गया आपको। क्लाइंट 16,000 कॉन्ट्रैक्ट माइनस थे, और ये तो गधे फंसने के लिए पैदा हुए। क्लाइंट यानी कि हम लोग, मैं और आप, हम लोग तो पैदा ही फंसने के लिए हुए। तो 1 तारीख वाली में इन्होंने शॉर्ट करके 16,000 की क्वांटिटी को 61,000 कर लिया। लेकिन देखो, इस बार क्लाइंट ने शॉर्ट घटाए हैं,
क्लाइंट ने शॉर्ट घटाया है, एफआई ने भी लॉन्ग घटाया है, तो फिर शॉर्ट बढ़ाया किसने? प्रो ने। प्रो फंसा इस बार, इन्होंने तो, ये कोई गधे का बच्चा तो नहीं, ये फंसा, ये भी फायदे में रहेगा। आप देखिएगा इस वीक को। अब आ जाइए इंडेक्स पुट ऑप्शन पे, जो मैं पिछली बार वाली स्टडी में नहीं दिखाया था। इंडेक्स पुट ऑप्शन में नेट पोजीशन क्या थी? एफआई की 1,30,000 थी, इन्होंने पिछले वीक घटा के 1,11,000 ला दिया, और इस वीक और घटा दिया पुट ऑप्शन को 2,000 से। तो ये नेग्लिजिबल है, यानी कि पुट ऑप्शन इन्होंने सेम रखा, जबकि कॉल ऑप्शन में इन्होंने 10,000 कॉन्ट्रैक्ट घटा दिए। अब यहाँ क्लाइंट ने क्या किया? अपने पुट ऑप्शन 1,29,000 शॉर्ट थे, उनको काट के इन्होंने क्या किया? 77,000, यानी कि इन्होंने तेजी की है पुट की जगह, इन्होंने तेजी की है। क्लाइंट ने 1,29,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किया हुआ था पुट का, उसकी जगह 77,000 पे आ गए, यानी कि क्लाइंट तेजी करके गया है, समझ में आया ऑप्शन में। और ये लोग भी देखो, प्रो जो 29,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, वहाँ से 32 हुए, इस बार इन्होंने मंदी की है। प्रो यहाँ पे इंटेलिजेंट है। तो इसको मैं देखते हुए लगभग चैलेंज करता हूँ, अगर मंडे को किसी कारण से गैप अप भी हुआ तो नेक्स्ट वीक एक बड़ा, इस वीक का क्लोजिंग आपके सामने 11,903 हुआ है, 11,914 हुआ है, तो नेक्स्ट वीक मेरा गारंटी है कम से कम भी आपको 400 पॉइंट का डाउनफॉल ड्यूरिंग द वीक दिखेगा। एक मिनट, नेक्स्ट वीक आप देखो, नेक्स्ट वीक मेरा एक गारंटी, जैसे पिछली वीक मैंने क्या बोला, कम से कम 350 पॉइंट निचोड़ेगा, तो कम से कम 350 पॉइंट घटेगा। और अगर नेक्स्ट वीक आपको 11,600 एक बार भी स्क्रीन में नहीं दिखता है फ्राइडे तक, तो मैं यूट्यूब छोड़ने के लिए दावा कर रहा हूँ, और बिल्कुल नहीं आऊँगा। 11,600 एक बार भी अगर नहीं आता है पूरे वीक के दौरान, मैं खाली मंडे की बात, मंडे तो मैंने गैप डाउन वैसे समझाया आपको चार्ट के थ्रू, लेकिन ये मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन गारंटी इस चीज़ की ले रहा हूँ कि 11,600 नहीं आता तो मैं यूट्यूब अपने आप को दोषी समझ के मैं यूट्यूब छोड़ दूँगा। ठीक है, तो ये मेरी स्टडी है, ये ज़ोरदार मैंने आपको करके दिखाया है। अब आ जाइए, थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी करता हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, पहले तो आपको बता देता हूँ, प्रमोद जैन इज़ नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, नॉट एन रिकॉग्नाइज्ड एस्ट्रोलॉजर, नॉट एन ऑथोराइज्ड एस्ट्रोलॉजर, ना मेरे पास कोई एस्ट्रोलॉजी की डिग्री है, और ना मैं कोई टेक्निकल की भी आज तक मैंने कोई क्लास अटेंड नहीं की अपनी पूरी लाइफ में, ना मैंने एस्ट्रोलॉजी की कोई क्लास अटेंड की आज तक पूरी लाइफ, ना टेक्निकल्स की। लेकिन मैं 16-17 साल से टेक्निकल की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और एस्ट्रोलॉजी शायद मैं 18-20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे आई नहीं, क्योंकि मैंने आज तक कोई क्लास भी अटेंड नहीं की। तो टेक्निकल हालांकि मुझे बहुत आ गया, कई लोगों से जो एक्सपर्ट है उनसे भी ज़्यादा आ गया, लेकिन खुद से सीखा। एक क्लास करने में ज़रूर गया था मेरे दोस्त के साथ, वो वेकेशन के लिए, तो उसमें हमने क्लास नहीं की, हमने मौज मस्ती की थी। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ खुल के कि आज तक मैंने जीवन में टेक्निकल की भी कोई क्लास अटेंड नहीं की, और ना एस्ट्रोलॉजी की। जो भी कुछ बताता हूँ अपने दम पे मेहनत करने की, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा करता हूँ। ठीक है, अब आ जाइए सीधा एस्ट्रोलॉजी पे, जो मुझे पता कि मैं रॉन्ग होने का चांस 1000% श्योर है, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। चलिए, तो मैं मंडे का डाटा खोलता हूँ एस्ट्रोलॉजी का, और अपने तर्क देता हूँ, रॉन्ग राइट भोलेनाथ जानता है। ठीक है, क्योंकि मैं पहले ही बोल दिया मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, लेकिन एस्ट्रोलॉजी आती है मुझे, ये नहीं बोलता हूँ कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। ठीक है भैया, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, तो उनके सामने मैं एक नाखून के बराबर हूँ। क्या हूँ? एक नेल्स के बराबर। तो मंडे को ऑब्वियसली 12 तारीख रहेगी, तो मैं 12 तारीख के डाटास लाता हूँ। ठीक है, और मैं अपना तर्क देता हूँ। मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, राइट। कोई एस्ट्रोलॉजर मुझे चैलेंज मत करना भैया, ऐसा नहीं होता, मुझे नहीं आता, मैं पहले ही बता दूँ, लेकिन मैं अपने क्लाइंट लोग को मूर्ख बनाने के लिए ऐसा बता रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग तो महान एस्ट्रोलॉजर हो। ठीक है, तो आ जाइए, मंडे को क्या है, ये क्या बता रहा है, 9:15 पे क्या होगा मार्केट, वृश्चिक लगन की कुंडली से स्टार्ट होगा, जहाँ लगन में केतु, लगन में क्या होगा, केतु, और सप्तम में राहु। ठीक है, कई लोग राहु और केतु को वृषभ राशि और वृश्चिक राशि में ऊंच का मानते हैं, कई लोग मिथुन राशि और धनु राशि में ऊंच का मानते हैं। ये एक तर्क अभी तक मुझे सॉल्व नहीं हुआ।
तो मैं यहाँ पे इसको ऊंच का केतु भी मान सकता हूँ, और 9 में भी ये ऊंच का बोलते कई लोग। तो ये अभी तक तर्क सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। सेकेंड हाउस में धन भाव में गुरु बहुत अच्छा होता है, स्वय राशि का गुरु सेकेंड हाउस में। थर्ड हाउस में जो हाउस ऑफ करेज, वहाँ पे हाउस ऑफ करेज भी बोलते हैं इसको। ये करेज मतलब पराक्रम का भाव होता है। थर्ड हाउस किसको बोलते हैं? पराक्रम, या छोटे भाई बहन, या शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी। एस्ट्रोलॉजी आती है, ऐसा बात नहीं है। फर्स्ट हाउस होता है स्वयं का यानी कि खुद का। सेकेंड हाउस होता है धन कुटुंब वाणी। थर्ड हाउस किसको बोलते हैं? थर्ड हाउस बोलते हैं शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी, छोटे भाई बहन, यंगर सिबलिंग्स, और पराक्रम, करेज। तो वहाँ शनि बैठना बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे जितने भी बुरे ग्रह होते हैं ना, शनि मंगल, वो सब बहुत अच्छा फल देते हैं। और यहाँ पे शनि भी स्वराशि, गुरु भी स्वराशि, और केतु भी ऊंच का बोल सकते हो आप। और चौथा भाव किसका होता है? फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस होता है सुख भवन वाणी, सुख भवन वाहन और माता। योर मदर, योर हैप्पीनेस, योर होम। भवन मतलब होम, सुख भवन, वाहन मतलब योर व्हीकल्स यू ओन। ये सब फोर्थ हाउस से देखे जाते हैं। ये खाली बैठा है, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है। फिफ्थ हाउस होता है बुद्धि, संतान, विद्या और स्पेक्यूलेशन, जो हम लोग का स्टॉक मार्केट का हाउस। यहाँ कौन बैठा हुआ है? यहाँ मंगल बैठा हुआ है। किसकी राशि में बैठा हुआ है? मीन राशि में, गुरु की, अपने मित्र की राशि में। वेरी गुड। सिक्स्थ हाउस होता है रोग ऋण शत्रु, रोग ऋण शत्रु, लोन्स, एनिमीज एंड डिजीजेस। सिक्स्थ हाउस रिप्रेजेंट्स। सेवन्थ हाउस होता है पत्नी, पार्टनरशिप एंड डेली इनकम। पार्टनरशिप का कोई भी बिजनेस करना हो, सेवन्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइफ पार्टनर का भी चॉइस सेवन्थ हाउस से होता है, और डेली इनकम भी सेवन्थ हाउस से देखी जाती है, डेली बिजनेस इनकम। तो सेवन्थ हाउस में ऊंच का राहु बोल सकते हो, ठीक है। एट्थ हाउस मृत्यु का होता है और हिडन नॉलेज का होता है। हिडन मतलब जो ऐसे शास्त्र है जिनका नॉर्मली स्टडी नहीं होती, जैसे एस्ट्रोलॉजी, तंत्र विद्या, या जमीन के नीचे वाला हिडन थिंग्स, एट्थ हाउस, या मृत्यु। नाइन्थ हाउस होता है भाग्य का, और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी का भी होता है, ठीक है। टेंथ हाउस होता है प्रोफेशन का और पिताजी का। 11th हाउस होता है लाभ का, गेंस। 12th हाउस होता है खर्च का, हानि का, जेल यात्रा, आइसोलेशन। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे 9th हाउस में कौन बैठा हुआ है? चंद्रमा, वो भी स्व राशि। क्या क्या कॉम्बिनेशन देखिए, खुद की राशि में बैठा हुआ है। 10th हाउस में शुक्र बैठा हुआ है सिंह राशि में, यानी कि शत्रु की राशि से बोल सकते हो, क्योंकि सिंह राशि में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहता शुक्र। और 11th हाउस ऑफ गेंस में लाभ भाव में कौन बैठा हुआ है? सूर्य। 12th हाउस में बुध बैठा हुआ है तुला राशि में। तो ओवरऑल बहुत अच्छी पोजीशन दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक खतरनाक योग क्या बन रहा है? शनि चंद्रमा को डायरेक्टली देख रहा है, क्योंकि हर एक ग्रह जो होता है, ईच प्लैनेट हैज बीन गिवन ए डायरेक्ट पावर टू सी 7th हाउस फ्रॉम इट्स ओन। अपने से सातवां, सब ग्रहों को, 9 के 9 ग्रह को पावर मिला हुआ है कि अपने से सातवें को डायरेक्ट देख सके। यहाँ सातवां कैसे गिनते हैं? जहाँ बैठा है उसको भी एक गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो शनि यहाँ पे चंद्रमा को डायरेक्टली देख रहा है, और चंद्रमा शनि को डायरेक्टली देख रहा है। और शनि को हम लोग सांप मानते हैं, चंद्रमा को दूध। सांप और दूध क्या होता है? विष। तो विष योग बना हुआ है, वो भी बहुत खतरनाक। क्यों बोल रहा हूँ इसको? क्योंकि शनि इस समय उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र में बैठा हुआ है, जो कि उसके दुश्मन का नक्षत्र है सूर्य का। और चंद्रमा भी यहाँ पे रेवती नक्षत्र में बैठा हुआ है, जो कि उसके दुश्मन बुध का नक्षत्र है। तो यहाँ एक अचानक इतने अच्छे ग्रह कॉम्बिनेशन होने के बावजूद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बहुत बड़ा विश टाइप का डे रहेगा मंडे। तो ये मेरा छोटा सा एक एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस है। बाकी कभी और किसी दिन एस्ट्रोलॉजी बताऊंगा, बहुत है नॉलेज, लेकिन यहाँ पे क्लेम नहीं करता। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक्स की झड़ी लगाना, नहीं आए तो डिसलाइक दबाना।